सो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बच्चे सक्सेस इंक। तो बेटा ये हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम रेगुलर बेसिस पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और वर्ड मीनिंग्स को डिस्कस कर रहे हैं जो कि यूज़फुल हो सकती हैं आपके आने वाले एयरफोर्स के एग्ज़ाम के लिए। तो बेटा पिछली क्लास में हमने लेटर ए को डिस्कस कर लिया था और आज हम करेंगे बच्चे लेटर बी को डिस्कस। इस वीडियो में के बाद अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम लिंक से, जो कि टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है बेटा, तो बेटा देर ना करते हुए हम डायरेक्ट इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए बेटा पहला शब्द देखते हैं आज का। पहला शब्द है बैलेड। याद रखना बेटा, बैलेड कहा जाता है एक लंबी सी कविता या लंबे से गीत को, लॉन्ग सॉन्ग या पोयम को कहेंगे बैलेड। दूसरा उसी से मिलता जुलता शब्द है बैलेट। बैलेट होता है क्या बेटा, एक प्रकार का डांस फॉर्म होते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ डांस फॉर्म जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से की जाती है। तो आपने देखा होगा अंग्रेज़ों को, जनरली अंग्रेज बैलेट डांस करते हैं। तीसरा है बेटा बैरोमीटर। एक ऐसा यंत्र, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के का काम करता है, उसको हम कहते हैं बैरोमीटर। नेक्स्ट है बेटा बैरक। बैरक होता है बेटा एक ऐसी जगह जहाँ सैनिक रहते हैं, सैनिकों के रहने का की जो जगह है, जो उनकी छावनी है, उसको हम बैरक कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चे, नेक्स्ट वर्ड है आपके पास बिगविल या बिगवाइल। बिगविल का मतलब होता है बेटा किसी को डिसीव करना। डिसीव करना मतलब किसी को धोखा देना, ये कहलाएगा आपका बिगविल। ठीक है, तो बेटा पिछली क्लास के हिसाब से आई होप आपको इस बार साउंड क्लियर आ रही होगी। ठीक है, तो अगर आपको साउंड क्लियर आ रही है तो आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है बच्चे बी हेड। नेक्स्ट वर्ड है छठवा जो कि है बी हेड। बी हेड की बात करें तो इसका मतलब होता है बेटा किसी का सर काट देना। तो किसी के सर काटने को हम बी हेड कह देते हैं। अगला है बेलिकोस। बेलिकोस जनरली होता है बेटा वो व्यक्ति जो कभी भी लड़ाई झगड़ा करने के लिए एकदम रेडी है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का कोई सेंस नहीं है। तो एक ऐसा व्यक्ति बेटा जो हम कभी भी लड़ाई झगड़ा करने के लिए हर समय तैयार हो, उसको हम कहेंगे बेलिकोस। तो बेलिकोस नेचर होता है कई लोगों का, जब देखो लड़ाई करने के लिए रेडी है। नेक्स्ट है बेटा बेलिजिरेंट। तो बेलिजिरेंट बेटा उन देशों को कहा जाता है जो लड़ाई में क्या है, एंगेज हैं। जैसे आज के डेट में यूक्रेन और रशिया, तो दे आर बेलिजिरेंट। अब जरूरी नहीं कि सिर्फ ये शब्द सिर्फ देशों के लिए बोला जाए। बेलिजिरेंट आप दो लोगों को भी बोल सकते हो। तो जो दो लोग लड़ाई कर रहे हो आपस में, उनको हम बेलिजिरेंट कहेंगे। नेक्स्ट है बेटा बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन हिंदी में अगर शब्द बनाएं तो प्रार्थना को कहेंगे। एक ऐसी प्रार्थना जो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गाई जाती है, उसको हम कहते हैं बेनेडिक्शन। तो इसका सिनोनिम प्रेयर हो सकता है। नेक्स्ट है बेनिवोलेंस। बेनिवोलेंस का मतलब होता है बेटा एक ऐसा व्यक्ति जिसको दूसरों को मदद करने में खुशी मिलती हो, या फिर जेनरोसिटी इन हेल्पिंग अदर्स, जिसके अंदर एक करुणा भाव हो, करुणा का भाव हो कि वो दूसरों की मदद करे। तो उस भावना को या उस क्वालिटी को हम कहते हैं बेनिवोलेंस। अगला है बेटा बिट्रे। बिट्रे का मतलब होता है बेटा कि आप जब किसी को, जो व्यक्ति आपको ट्रस्ट करता है और आप उसके ट्रस्ट को तोड़ दें, आप उसको धोखा दे दें, आप उसके साथ डिसलॉयल हो जाए, तो उसको हम कहते हैं बिट्रे। डिसलॉयल होना कहलाएगा बिट्रे। ठीक है, तो बच्चों ये थे बी से संबंधित शुरुआत के 11, 10 या 11 वर्ड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। बिट्रे के बाद आपके पास वर्ड आता है बच्चे जो कि है बेवी। तो जनरली बेवी जो होता है बेटा, इट इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लड़कियों के समूह को, ग्रुप ऑफ बर्ड्स, चिड़ियाओं के समूह को, या फिर यहाँ पे इसने कहा है कि ग्रुप ऑफ पीपल एट अ प्लेस। तो ये भी हम कह सकते हैं कि एक समूह तो है ही जहाँ पे लोग रहते हैं, जो लोगों का समूह हो, बेबी कहलाएगा। अगला है बेटा बिब्लियोग्राफी। अब ये जो शब्द है बेटा बिब्लियोग्राफी, इसमें रूट वर्ड है एक बिब्लियो।
बिब्लियो का रूट वर्ड का मीनिंग होता है जो कि रिलेटेड होता है पुस्तक से, किताब से। और ग्राफी का मतलब आपको पता है, उसको मेजर करना, उसकी डिटेल्स रखना, है ना, उसको ग्राफी कहते हैं। तो बिब्लियोग्राफी का मतलब हो गया कि कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ बुक्स यूजफुल फॉर द पर्पस। तो आपने एक किताबों की क्या बना दी, लिस्ट बना दी जो आपके काम आएंगी, उसको कह सकते हैं। या कोई लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में किताबों की जो सारी डिटेल्स हैं उन सबको हम बिब्लियोग्राफी कहेंगे। अगला है बेटा बाई सेंटेनरी। बाई सेंटेनरी कहते हैं किसी भी चीज़ की 200वीं वर्षगांठ को हम कहते हैं बाई सेंटेनरी। ठीक है। नेक्स्ट है बाई ईनियल। बाई ईनियल का मतलब है बेटा टेकिंग प्लेस एवरी अदर ईयर, जो हर दूसरे साल में होती रहे। जो वस्तु या जो भी क्रम, सॉरी, जो भी इवेंट हर दूसरे साल में होता रहे उसको हम कहते हैं क्या, बाई ईनियल। ठीक है। तो देखिए बेटा, ये जो मैं आपको वोकेबलरी करा रहा हूँ, बेसिकली ये क्यों करा रहा हूँ, इसका उद्देश्य ये है कि आपका जो पेपर आने वाला है तो उससे पहले आपका रिवीजन हो जाए। अब आपको दिमाग में कई बच्चों के ये हो सकता है कि सर ये याद कैसे करें। याद कुछ नहीं करना है बेटा, चुपचाप शांति से सुनना है। ठीक है। अगर वोकेबलरी आपकी वहाँ पे आती है, आपने शांति से सुना है, तो आप ऑप्शंस देख के उसकी मीनिंग को कन्वे या मीनिंग को आगे लगा सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए चलते हैं बेटा अब अगले वर्ड पर, जो कि है बाइफरकेट। बाइफरकेट का मतलब होता है बेटा टू कट समथिंग, यहाँ पे कट्स हो गया है, टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस। तो बेटा जब आप किसी चीज़ को दो हिस्सों में काट दें, मान लो एक कोई चॉकलेट है, इसके मैंने दो हिस्से कर दिए, ए और बी, तो इसको बाइफरकेट कहा जाएगा। परंतु बाइसेक्ट क्या होता है, जब मैं किसी चीज़ के दो बराबर हिस्से कर दूं तो उसको बाइसेक्ट कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है बाइगैमी। गैमस एक रूट वर्ड होता है बेटा, गैमस, GAMOUS। गैमस एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है शादी, इसका मतलब होता है शादी। तो बाई का मतलब होता है दो, तो जहाँ पे दो शादी करने की प्रथा हो, या फिर कह सकते हैं कि प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइफ्स या हस्बैंड्स, टू हस्बैंड्स। वैसे एक शब्द आप आसानी से बना सकते हैं, मोनोगैमी। मोनो का मतलब वन, गैमी का मतलब शादी, तो जहाँ पे ऐसी प्रचलन हो कि भाई एक व्यक्ति एक ही शादी करेगा, मोनोगैमी। ऐसे एक और वर्ड आ सकता है पॉलीगैमी। पॉली का मतलब होता है मल्टीपल, तो एक ऐसी प्रथा जहाँ पे मल्टीपल शादी करना सही माना जाए उसको पॉलीगैमी कहेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा बाइकॉट। बाइकॉट वो व्यक्ति है बेटा जिसकी धार्मिक रूप से विचारधारा जो उसकी है वो बड़ी ही कैसी है, नैरो है, मतलब थोड़ी संकीर्ण उसकी विचारधारा है। और ये हमेशा प्रीजुडाइज्ड व्यूज़ लगता है। प्रीजुडाइज्ड मतलब कह सकते हो आप कि मतलब पहले से ही मान्यता बना कर रखता है, कट्टरवादी सोच रखता है। ठीक है। तो उस व्यक्ति को हम कहते हैं बाइकॉट। नेक्स्ट है बच्चे बायोप्सी। बायोप्सी क्या होती है बेटा, बायोप्सी इज अ एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू। किसी बीमार व्यक्ति के जो ऊतक होता है, टिश्यू होता है, उसके एग्जामिनेशन को, उसकी टेस्ट को हम कहते हैं बायोप्सी। ठीक है। उसके टेस्ट को क्या बोलते हैं, बायोप्सी। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट वर्ड बिजार। नेक्स्ट वर्ड है बिजार। बिजार का मतलब बेटा जो बहुत ही स्ट्रेंज या बहुत ही अनयूजुअल हो, बड़ी ही अजीब सी चीज़। जैसे आपने देखा होगा चाइना में कैट खाई जाती है, डॉग खाया जाता है, माउस खाया जाता है, सब कुछ खा लेते हैं चाइना वाले। तो हमारे लिए ये बड़ी बिजार थिंग है, बहुत ही विचित्र चीज़ है, अजीब सी चीज़ है, तो उसको बिजार कहेंगे। नेक्स्ट है बेटा ब्लेसफेमी। ब्लेसफेमी जनरली होती क्या है बेटा कि जब कोई एक्शन या फिर कोई स्पीच इस मकसद से बोली जाए कि वो भगवान या किसी पवित्र चीज़ की इंसल्ट करे, इन ऑर्डर टू इंसल्ट गॉड और सेक्रेट थिंग्स, तो उसको हम कहते हैं ब्लेसफेमी। नेक्स्ट है बेटा ब्लिजर्ड। ब्लिजर्ड कहते हैं बेटा सीवियर स्नो स्टॉर्म को, एक बहुत ही खतरनाक बर्फीले तूफान को कहा जाता है ब्लिजर्ड। अगला है बच्चे ब्लूपर। ब्लूपर होता है बेटा एक किसी व्यक्ति के द्वारा एम्बैरेसिंग फील कराने वाली गलती। मतलब मैंने कोई गलती करी, अभी बड़ी सीली सी गलती थी, है ना, मुझे इसका एम्बैरेसिंग सा फील हो रहा है कि यार मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ, तो उसको मैं कहूँगा इट इज़ अ ब्लूपर। अगला है बच्चे ब्लस्टर। क्या है, ब्लस्टर। ब्लस्टर बोला जाता है बेटा लाउड और एग्रेसिव टॉक्स को, जब लोगों के बीच में बातें हों परंतु थोड़ी लाउड हो जाएं और उग्र बातें हो जाएं, एग्रेसिव हो जाएं, तो उसको हम ब्लस्टर कहते हैं। यहीं पर एक वर्ड आता है बेटा ब्लिस्टर।
ब्लिस्टर का मतलब जो स्किन में हमारे दाने निकल जाते हैं ना, छाले वगैरह, तो उनको ब्लिस्टर कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चे बोहीमियन। बोहीमियन बेटा उस व्यक्ति को कहते हैं जो, यहाँ पे अनयूजुअल लिखा है, अनयूजुअल नहीं यूजुअल है। बोहीमियन वो है बेटा जो जीवन के या सामाजिक जीवन के यूजुअल रूल्स को फॉलो नहीं करता। तो सामाजिक जीवन के जो नॉर्मल से नियम है उनको फॉलो ना करे, या फिर जो व्यक्ति अलग ही जीवन जीने का तरीका यूज़ करता हो, उसको भी आप बोहीमियन कहेंगे। नेक्स्ट है बेटा बॉसी। बॉसी मतलब बॉस बने रहना। वन हु ऑलवेज कमांड्स पीपल, जो बेटा हर जगह लोगों को कमांड करता है, उसको हम क्या कहते हैं? बॉसी कहते हैं। वन हु ऑलवेज कमांड्स पीपल। नेक्स्ट है बेटा बॉटल नेक। बॉटल नेक बेटा वो स्थिति है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। इट स्टॉप्स एन एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग। तो किसी भी कार्य को आगे बढ़ने से रोकने वाली चीज़ को हम क्या कहेंगे? बॉटल नेक कहेंगे। ठीक है, क्या कहा जाएगा उसे? बॉटल नेक। नेक्स्ट है बेटा बोलेवर्ड। बोलेवर्ड की बात करें तो बोलेवर्ड है क्या? एक ऐसी चौड़ी सी रोड जिसके दोनों तरफ पेड़ लगे हों, उसको बोलेवर्ड कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज बर्जियस। बर्जियस कहा जाता है बेटा एक आम आदमी को, अ मेंबर ऑफ मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग के व्यक्ति को बर्जियस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपके पास ब्रोंको। ब्रोंको बेटा एक बोला जाता है उस घोड़े या उस बुल को जो या तो जंगली है या फिर जिसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है, तो उसको हम कहते हैं ब्रोंको। नेक्स्ट इज बुली। बुली बुली वो व्यक्ति है बेटा जो अपनी स्ट्रेंथ या ताकत का इस्तेमाल करता है लोगों को डराने के लिए। फ्राइटन मतलब लोगों को डराने के का जो काम करे, उसको हम बुली कहेंगे। अगला है बैबल। बैबल का मतलब होता है बेटा बड़बड़ाना। तो टॉक इन अ वे विच इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो नींद में जनरली हम लोग बड़बड़ाते हैं, दैट इज़ बैबल। नेक्स्ट इज बेटा बैक हनेलियन। बैक हनेलियन एक ड्रंकन पर्सन को कहेंगे, एक ऐसे व्यक्ति को जो पियक्कड़ हो, शराबी हो, उसको हम बैक हनेलियन कहेंगे। अगला है बैजर। बैजर बैजर का मतलब है बेटा अनॉय करना। अच्छा, आपको बेटा ये पीछे से आवाज़ आ रही होगी, बेसिकली अभी रात के लगभग 2 बज रहे हैं और देहरादून में चल रही है कड़क बारिश, बहुत ही तेज़ तूफान चल रहा है। तो ये जो साउंड आपको आ रही है ये थोड़ा सा आप इग्नोर कीजिएगा, ये बिजली गिरने की आवाज़ है। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा बैडिनेज। क्या करें बेटा, टाइम ही यही मिलता है थोड़ा बहुत, अपनी पढ़ाई है, पढ़ाना भी है, तो लास्ट में ये थोड़ा सा समय मिलता है जिसमें मैं वीडियोस बना रहा हूँ। नेक्स्ट है बेटा बैडिनेज। देखो बैजर का मतलब अनॉय करना, बैडिनेज का मतलब बेटा प्लेफुल टीजिंग, किसी को हंसी मजाक में परेशान करना, उसको कहेंगे बैडिनेज। नेक्स्ट है बेटा बैफल। मैं कह सकता हूँ वाई आर यू बैफलिंग मी तो आप मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? बैफल का मतलब होगा कंफ्यूज करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है बेलफुल। बेलफुल का मतलब होता है बेटा डेडली, एक ऐसी चीज़ जो क्या हो, डेडली हो, उसको हम कहेंगे बेलफुल। डेडली का मतलब यहाँ पे लीथल भी हो सकता है और फेटल भी हो सकता है, इसको हम कहेंगे डेडली। नेक्स्ट इज बाक। BALK। बाक का मतलब बेटा जब आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई काम करें, आपके मन तो नहीं है कार्य करने का, बट आप अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर कोई काम कर रहे हैं, टू बी अनविलिंग टू डू समथिंग, दैट इज कॉल्ड बाक। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है बामी। BALMY। आपने झंडू बाम सुना होगा। बाम का काम क्या है? एक आपको गर्माहट देना चोट के ऊपर। तो बामी का मतलब बेटा समथिंग विच इज़ प्लीजेंटली वार्म, समथिंग विच इज़ प्लीजेंटली वार्म इज कॉल्ड बामी। वैसे ही है बेन। बेन का मतलब होता है कर्स। कर्स का मतलब अभिशाप या श्राप। ठीक है, उसको हम कहते हैं बेन। अगला है बेयर फेस्ड। बेयर फेस्ड कहते हैं बेटा उस चीज़ को जो शेमलेस हो, मतलब जिसके अंदर शर्म ना हो, दैट इज़ बेयर फेस्ड। अगला है बैरूक। बैरूक कहा जाएगा बेटा उस चीज़ को जो हाईली ऑर्नेटेड हो। ऑर्नेटेड मतलब जो बहुत अच्छी तरीके से सजाई गई हो। तो आपने देखा होगा जनरली ट्रक्स को बड़ा ही बैरूक किया जाता है, मतलब उनको बड़ा ही, ट्रक्स को क्या करते हैं, बड़ा अच्छे से सजाया जाता है।
नेक्स्ट इज बी लाइन। बी लाइन का मतलब होता है बेटा डायरेक्ट या क्विक रूट, सीधा रास्ता, उसको बी लाइन कहेंगे। नेक्स्ट इज बीग्रज। बीग्रज का मतलब होता है बेटा जब आप अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर किसी चीज़ का त्याग कर दें, टू गिव अप समथिंग अनविलिंगली। तो आपने अपनी इच्छा के अनुसार तो नहीं किया, परंतु इच्छा के विरुद्ध जाकर किसी चीज़ का त्याग कर दिया, तो उस चीज़ को हम कहेंगे बिग्रज। नेक्स्ट है बेटा बिहेस्ट। बिहेस्ट का मतलब होता है एट द रिक्वेस्ट ऑफ समवन, किसी की रिक्वेस्ट के अनुसार या किसी के निवेदन पर। तो जैसे हम बिहाफ भी बोलते हैं, बिहाफ मतलब किसी की जगह पर, अब बिहेस्ट हो गया किसी के निवेदन पर। वैसे ही है बेटा ब्लैक गार्ड। ब्लैक गार्ड का मतलब होता है बेटा एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कोई भी नैतिक सिद्धांत ना बचा हो, उसको हम कहते हैं ब्लैक गार्ड। तो इसका सिनोनिम आपका हो सकता है हीडोनिस्ट। हीडोनिस्ट इसका क्या हो सकता है, एक सिनोनिम हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा ब्लैक गार्ड से। ब्लैक गार्ड के बाद आता है बच्चे अगला शब्द ब्लैटेंट। तो ब्लैटेंट का मतलब होता है ओपन एंड अशेम्ड, खुला और बेशरम को ब्लैटेंट बिहेवियर कहेंगे। तो आई डिड नॉट लाइक हर ब्लैटेंट बिहेवियर, मैं उसका ये बेशर्मी वाला बिहेवियर नहीं पसंद आया मुझे। तो ब्लैटेंट कैन बी अ सिनोनिम फॉर बेयर फेस्ड, याद रखिएगा। अगला है ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब होता है बिग मिस्टेक, एक बड़ी सी गलती। तो कई बार बेटा ग्रामर में क्वेश्चन आ जाता है कि बिग ब्लंडर हो गया, तो बिग ब्लंडर अपने आप में सुपरफ्लूअस हो जाएगा, तो बिग नहीं लगाना है, सिर्फ ब्लंडर बोलना है। ब्लंडर का मतलब ये है एक बड़ी सी मिस्टेक। नेक्स्ट इज बेटा बॉइस्टेरियस। बॉइस्टीरियस बेटा उस चीज़ को कहते हैं जो बड़ा हल्ला गुल्ला करे और एनर्जी से फुल हो। ठीक है, समथिंग विच इज़ नॉइजी एंड फुल ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड बॉइस्टीरियस। तो मैंने देखा क्लास में बड़ा ही बॉइस्टीरियस इन्वायरमेंट था, मतलब नॉइजी एंड फुल ऑफ एनर्जी इन्वायरमेंट था, शोरगुल हो रहा था, बड़ा ही एनर्जी थी लोगों में। नेक्स्ट है बेटा बॉम्बास्ट। जनरली बॉम्बास्ट जो होता है बेटा वो यूज़ होता है भड़काऊ चीज़ों के लिए। तो पॉम्पस लैंग्वेज है, एक ऐसी भड़काने वाली लैंग्वेज है, तड़क भड़क वाली लैंग्वेज है, जिसके अंदर अर्थ तो बहुत ही कम होता है, मीनिंग तो होती ही नहीं है। जैसे मैंने वो बोला बॉम्बास्टिक स्पीच, तो बॉम्बास्टिक स्पीच का मतलब हो जाएगा भड़काऊ भाषण, बॉम्बास्टिक स्पीच। वैसे ही है बेटा बूस्ट। आपको पता है बूस्ट इज़ द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। बूस्ट का मतलब होता है भाई एनर्जी तो है ही ना, तभी तो रात के 2 बजे भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो बूस्ट इज़ द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। बूस्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को इम्प्रूव करना या इंक्रीज करना, दैट इज कॉल्ड बूस्ट। नेक्स्ट वर्ड है बेटा बूस्ट के बाद ब्रिक बैट। ब्रिक बैट का मतलब समझिए, ब्रिक बैट का मतलब होता है जैसे राखी सावंत जनरली आपको दिख जाएगी ब्रिक बैट करते हुए। तो ब्रिक बैट का मतलब होता है बेटा इंसल्ट करना या किसी के ऊपर शब्दों के बाण चलाना, इज कॉल्ड ब्रिक बैट। नेक्स्ट है बेटा ब्रूटल। ब्रूटल की बात करें तो ब्रूटल बेटा बोला जाता है सैवेजली वॉलेंट, जो बहुत ही ज़्यादा क्रूर हो, क्रूरता से भरा हो, उसको हम कहेंगे ब्रूटल। देयर वॉज अ ब्रूटल अटैक ऑन सिद्धू मूसेवाला, तो क्रूरता से भरा हुआ अटैक था। ठीक है, ब्रूटल। वैसे ही है बेटा अगला ब्रूटल के बाद है बकल। बकल उस चीज़ को कहते हैं बेटा जो चूर चूर हो जाती है प्रेशर में आकर, प्रेशर में आके जो चीज़ टूट जाए उसको हम कहते हैं बकल। नेक्स्ट इज बंक। आपने जीवन में कभी ना कभी तो स्कूल में बंक मारा होगा। बंक का मतलब होता है बेटा टू लीव विदाउट परमिशन, जब आप बिना बताए भाग जाए। और ऐसे स्टूडेंट्स जो बंक मारते हैं उनको बोलते हैं ट्रुएंट्स। ठीक है, तो ट्रुएंट्स आर द पर्सन हु लीव विदाउट परमिशन, जो बंक मारने वाले लोग हैं उनको ट्रुएंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है बच्चे बैचलरहुड। ये जनरली पुरुषों के लिए वो यूज़ होता है। तो बैचलरहुड का मतलब हो गया बेटा कि द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। तो जब कोई व्यक्ति क्या रहे, शादीशुदा रहे, जैसे सलमान खान, तो बैचलरहुड एंजॉय कर रहे हैं, तो उस स्टेज ऑफ लाइफ को बैचलरहुड कहेंगे। नेक्स्ट है बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट मतलब विजय माल्या। पिछली बार अभी आया था, पिछली क्लास में विजय माल्या आया था, पर एक फ्यूजिटिव बन के आया था, एब्सकॉन्डर बन के आया था, भगोड़ा। बैंकक्रप्ट क्या है, एक ऐसा व्यक्ति बेटा जो अपने डेप्ट मतलब उधारी ना दे सके, उधारी ना चुका सके। अगला है बेटा बेनिफैक्टर।
बेनिफैक्टर, पिछली बार एक हमने शब्द पढ़ा था, बताइएगा कमेंट सेक्शन में, परोपकारी था जिसका मतलब, है ना। तो ये है बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर वो व्यक्ति है बेटा जो लोगों को, जनरली स्कूल और हॉस्पिटल को क्या देता है, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराता है, उसको हम कहते हैं बेनिफैक्टर। अगला है बाइप्ड, एक ऐसा जानवर जिसके 2 पैर होते हैं, फॉर एग्जांपल कंगारू, पेंगुइन, तो इनको हम कहते हैं बाइप्ड, 2 पैर वाले जानवर। नेक्स्ट है बेटा ब्लिस। ब्लिस बोलते हैं बेटा परफेक्ट हैप्पीनेस को, ठीक है, एक तरीके से परफेक्ट हैप्पीनेस, जो बहुत ही मतलब जो मेरे लिए ब्लिस है, मतलब आप कह सकते हैं कि सेना में अफसर बनना कई लोगों के लिए ब्लिस साबित हो जाता है, मतलब उनके लिए परफेक्ट हैप्पीनेस का जो समय है वो है सेना में भर्ती होना। और ऐसी जगह जहाँ सब कुछ अच्छा हो उसको हम कहते हैं इटोपिया। अ प्लेस ऑफ परफेक्ट हैप्पीनेस इज कॉल्ड इटोपिया, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा बुरिश। बुरिश बोला जाता है गंवार व्यक्ति को, अ पर्सन हु इज़ रफ एंड इल मैनर्ड, जिसके अंदर काम करने का कोई तरीका ना हो और रफ बात करता हो, मतलब गंवार हो, उसको हम कहते हैं बुरिश। और लास्ट है बेटा ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी बेटा उस सिस्टम को कहते हैं, सरकार के उस सिस्टम को कहते हैं जहाँ पे काम करने या जो तंत्र है, जो सिस्टम है, वो सिर्फ अधिकारियों के द्वारा लगाया किया जाए, ठीक है बेटा। तो ये थे बच्चे लेटर बी कंप्लीटेड, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन प्लस वर्ड मीनिंग्स। इसके बाद कल की क्लास में आएगा लेटर सी। तो रेगुलर बेसिस में आप इनको क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट बच्चे देखिए, अब याद तो कुछ होगा नहीं, बस ये है कि आप एक जनरल रीडिंग करते करते भी जाएं, तो भी मैं ये समझता हूँ कि आपके अंदर इतना पोटेंशियल तो है कि आपको, अगर आपने कोई वोकैबलरी पढ़ी होगी तो आपको याद रहेगी, ठीक है। तो चलिए बेटा, धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, फीडबैक अपना। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद बेटा, अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।